जय श्री राम सभी भक्तों को। पुनः अगले भाग में आपको वीडियो राम मंदिर में परकोटा परिसर के चारों ओर लगी हुई मूर्तियों का भव्य रूप से दर्शन कराने आया हूँ। कहानी के रूप में प्रस्तुत है, ध्यान से सुने और देखें। ये शिलालेख महाभारत के शांति पर्व की उस अत्यंत भावुक और ज्ञानपूर्ण घटना की ओर संकेत करता है जब पितामह भीष्म शरशय्या बाणों की शैया पर लेटे हुए पांडवों को धर्म, राजधर्म और मोक्ष का उपदेश देते हैं। नीचे पूरी कथा शुरू से अंत तक क्रमवार और विस्तार से दी जा रही है। भीष्म का जन्म और प्रतिज्ञा। कहानी की शुरुआत। भीष्म का जन्म राजा शांतनु और गंगा माता के पुत्र रूप में हुआ। उनका बचपन का नाम देवव्रत था। देवव्रत अत्यंत पराक्रमी, विद्वान और धर्मनिष्ठ थे। राजा शांतनु जब सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, तब सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तब देवव्रत ने राजसिंहासन और विवाह दोनों का त्याग कर आजीवन ब्रह्मचर्य और आजीवन राजसेवा की भयानक प्रतिज्ञा ली। इसी कारण देवव्रत को भीष्म कहा गया। कुरु वंश और महाभारत का युद्ध। समय के साथ कौरव और पांडव उत्पन्न हुए। भीष्म ने सदैव धर्म का साथ दिया, लेकिन वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति बंधे थे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ हुआ, भीष्म ने विवश होकर कौरवों की ओर से सेनापति बनना स्वीकार किया, यद्यपि वे पांडवों से प्रेम करते थे। शरशय्या की घटना। बाणों की शैया। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने श्रीकृष्ण की आज्ञा से शिखंडी को आगे कर भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म धरती पर नहीं गिरे, वे अर्जुन के बाणों से बनी शैया शरशय्या पर लेट गए। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने मृत्यु को रोके रखा और उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, लेकिन युधिष्ठिर अत्यंत दुखी थे। वे कहते हैं, मेरे कारण मेरे कुल का विनाश हुआ, राज्य पाकर भी मुझे सुख नहीं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, धर्म का वास्तविक ज्ञान पितामह भीष्म से लो। वे शरशय्या पर लेटे हुए भी साक्षात धर्म हैं। शांति पर्व की शुरुआत। भीष्म का उपदेश। पांडव, ऋषि मुनि और श्री कृष्ण सहित भीष्म के पास जाते हैं। भीष्म कहते हैं, राजा का पहला धर्म है प्रजा की रक्षा। राजधर्म। राजा को लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त होना चाहिए। न्याय सभी के लिए समान हो। कर प्रजा पर बोझ न बने। दान धर्म। योग्य को दान सबसे बड़ा पुण्य। अहंकार से किया गया दान निष्फल। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ। स्त्री धर्म। स्त्री का सम्मान राष्ट्र की नींव। जहाँ नारी दुखी होती है, वहाँ धर्म नष्ट हो जाता है। क्षमा और सत्य। क्षमा वीरों का आभूषण। सत्य कठिन हो तब भी वही धर्म है। मोक्ष और जीवन का अंतिम सत्य। भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, राज्य नश्वर है, शरीर नश्वर है, केवल धर्म और कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। वे बताते हैं, भक्ति बिना ज्ञान अधूरा है। अहंकार से किया धर्म पाप बन जाता है। श्रीहरि का स्मरण ही अंतिम सहारा है। भीष्म का महाप्रयाण। कथा का अंत। जब उत्तरायण का समय आया, भीष्म ने श्री कृष्ण को देखा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब मेरी दृष्टि केवल तुम पर है। भीष्म ने योग बल से प्राण त्याग दिए। देवता पुष्पवर्षा करने लगे। गंगा माता ने पुत्र को विदाई दी। इस प्रकार महाभारत का शांति पर्व समाप्त होता है। कथा का संदेश आज के जीवन के लिए। सत्ता से बड़ा धर्म, विजय से बड़ा क्षमा, ज्ञान से बड़ा आचरण, जीवन से बड़ा चरित्र। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। अब सॉन्ग डीजे में सुने। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, श्री कृष्णा। धर्म सत्ता से बड़ा है, राजा नहीं धर्म चलता है। शरशय्या बोले भीष्म पितामह, धर्म बिना सत्ता सब हो जाए शमशान। रक्षा न्याय बिना राज बने केवल नशा, करुणा सत्य संयम का हो सिंहासन। लोभ तो टूटे शासन। धर्म धर्मम धर्म ही राज। युधिष्ठिर बोले हृदय है भारी, जीत के भी आंखों में लाचारी। भीष्म ने कहा मत रो राजा, धर्म की राह ही सच्चा ताज है।